तो हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर, फिर एक बार आज फिनिश करते हैं इसको। हमने देखा था कि रवि जाकर के एक शेड में छिप गया है और वहाँ उसको रघु ढूंढ नहीं पा रहा है। तो काफ़ी देर वहाँ छिपने के बाद रवि के मन में ये बात आती है। इट देन अकर टू हिम, अकर का मतलब होता है मन में किसी बात का आना। इट देन अकर टू हिम, अकर टू हिम का मतलब हुआ कि उसके मन में एक बात आई दैट ही कुड हैव स्लिप्ड आउट लॉन्ग अगो, कि काफ़ी पहले भी वो निकल सकता था। डैश अक्रॉस द यार्ड टू वरांडा, और यार्ड से होता हुआ, डैश का मतलब होता है तेज़ी से आगे बढ़ना, कि तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ यार्ड से होकर के वरांडा तक पहुंच सकता था। एंड टच्ड द डेन, और जो डेन था, डेन यानी कि जिसको जा कर के वो छू देता तो रघु को दोबारा से चोर बनना होता और ये जीत जाता। इट वॉज नेसेसरी टू डू दैट टू विन, जीतने के लिए ये करना ज़रूरी था। इट वॉज नेसेसरी टू डू दैट टू विन, जीतने के लिए वो करना ज़रूरी था। ही हैड फॉरगॉटन, लेकिन ये भूल चुका था इस बात को। ही हैड ओनली रिमेंबर्ड द पार्ट ऑफ हाइडिंग, उसको केवल छिपने वाला पार्ट याद था। एंड ट्राइंग टू इल्यूड द सीकर, सीकर हुआ जो सीक करता है, जो ढूंढता है। तो जो सीकर है, जो ढूंढने के लिए आया हुआ है, उसको केवल जो ठगना है, उसको जो केवल उससे बच कर के रहना है, केवल वही वाला पोर्शन इसको याद है। He had done that so successfully, his success had occupied him so wholly that he had quite forgotten that success had to be cleansed by that final dash to victory and the ringing cry of Den. तो जो छुपने वाला काम है, इसने इतनी सफलता से किया था और इस सफलता ने उसके ऊपर इतना ज़्यादा काबिज़ हो चुका था, इतना ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया था इसने। इट हैड ऑक्यूपाइड हिम सो होलली, होल का मतलब होता है पूरा। ये सफलता पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो गई थी, और इतनी हावी हो गई थी दैट ही हैड क्वाइट फॉरगॉटन, कि वो ये बात भूल ही गया था दैट सक्सेस हैड टू बी क्लिंस्ड, कि सक्सेस को क्लिंच करना था, ठीक है, हासिल करना था। कैसे? बाय दैट फाइनल डैश टू विक्ट्री, कि विक्ट्री की ओर वो फाइनल आखिरी बार जो बढ़ते हैं, यानी उस डेन की ओर, ठीक है। डेन यानी जहाँ पे जा कर के, और जैसे चोर निकला वो तो जिसको देखेगा उसको छू देगा तो हो जाएगा, लेकिन जो भागने वाला वो क्या करेगा, तो वो जा कर के वहाँ डेन पे जो है हो सकता है ये उसी वरांडा पे होगा जहाँ पे वो गिनती गिन रहा था, वहाँ जा कर के उसको छूना होगा, तो इनकी जीत हो जाएगी। तो वो तो इसको करना था, तो जीत तो वहीं से मिलती, वो किया नहीं था। विथ अ विम्पर ही बर्स्ट थ्रू द क्रैक, विम्पर का मतलब होता है रिरियाना, ठीक है। जैसे अब विथ अ विम्पर ही बर्स्ट थ्रू द क्रैक, बर्स्ट का मतलब होता है एकदम धड़क से निकलना। तो एक नहीं होता आंख बंद करके चलो थोड़ा बहुत छिलाया हो जाएगा तो चलेगा, बट करके वहाँ से निकल गया, तो ऐसा करके वो फटाक से निकलता है। फेल ऑन हिज नीज, और जैसे ही निकलता है तो अपने घुटने पे वो गिर जाता है, यानी घुटने के बल गिरता है, गॉट अप उठता है, एंड स्टम्बल्ड, और फिर ठोकर खा जाता है। ऑन स्टिफ बिनम्ड लेग्स, पैर बैठे बैठे अकड़ गए थे, और बिनम यानी झुंझुनी हो गया था उसमें, वो शैडो यार्ड में बैठे बैठे। क्राइंग हर्टली बाय द टाइम ही रीच्ड द वरांडा, ठीक है, और उसके बाद पूरा ज़ोर से चीखते चिल्लाते वो वरामदे तक पहुंचता है। सो दैट, ताकि व्हेन ही फ्लंग हिमसेल्फ एट द वाइट पिलर एंड ब्रॉड डेन डेन डेन, हिज वॉइस ब्रोक विथ रेज एंड पिटी एट द डिसग्रेस ऑफ इट ऑल, एंड ही फेल्ट हिमसेल्फ फ्लडेड विथ टीयर्स एंड मिजरी। कहता है कि क्राइंग हर्टली बाय द टाइम ही रीच्ड वरांडा, और ऐसे चीखते चिल्लाते हुए जब तक वो वरांडा पे पहुंचता है, सो दैट, ताकि ही फ्लंग हिमसेल्फ एट वाइट पिलर एंड बॉल, ताकि वो वाइट पिलर वही डेन था, उसी को छू करके वो चिल्लाता डेन डेन डेन, हिज वॉइस ब्रोक, लेकिन उसकी आवाज़ टूट जाती है, विथ रेज, गुस्से में, एंड पिटी, तकलीफ से, एट द डिसग्रेस ऑफ इट ऑल, ये सब का डिसग्रेस, इस सब की बेइज्जती हो जाती है। कैसे बेइज्जती हो जाती है वो आगे हम देखेंगे। एंड ही फेल्ट हिमसेल्फ फ्लडेड विथ टीयर्स एंड मिजरी, और उसके अंदर बड़ा दुख हो जाता है, बहुत दुख हो जाता है उसको, और बड़ी मिजरी यानी जो तकलीफ़, और टीयर्स, आंसू आ जाते हैं उसके। अब ऐसा क्या हो जाता है तो अभी हमको मालूम पड़ेगा।
आउट ऑन द लॉन, बाहर लॉन में द चिल्ड्रन स्टॉप चैंटिंग, ठीक है, चैंटिंग जो वो गाना वाना गा रहे थे वो रोक लेते हैं। दे ऑल टर्न टू स्टेयर एट हिम इन अमेजमेंट, और इसको एकदम अमेज्ड हो करके, ठीक है, ये जो आया एकदम धप्पा बोलने के लिए उतना ज़ोर से, इसको सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित होकर के देखने लगते हैं। क्यों? देयर फेसेस वेयर पेल एंड ट्रायंगुलर इन द डस्ट, चेहरे सबके एकदम रंग ही उड़ गया देख करके इसको। द ट्रीज एंड बुशेस अराउंड देम स्टूड इंकी एंड सेपल्चरल, जो वहाँ के पेड़ पौधे सब इसको ऐसा लग रहा था जैसे मुझे देख करके पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है इनमें। सेपल्चरल का मतलब होता है ग्लूमी, मतलब मनहूसियत वाला। तो सब चीज़, पेड़ पौधे, सब चीज़ें इसको मनहूस लग रहे थे। स्पिलिंग लॉन्ग शेडोज अक्रॉस देम, जो लंबे लंबे जो शेडोज उनके गिर रहे थे शाम के टाइम में, परछाई लंबी हो जाती है, वो सब इसको मनहूस लग रहे थे। दे स्टेयर्ड, सब बच्चे इसको घूर रहे थे। वॉन्डरिंग एट हिज रीअपीयरेंस, और वॉन्डर का मतलब होता है कि जिस चीज़ का रीज़न हमें पता नहीं होता है, हम उसके बारे में वॉन्डर करते हैं, यानी सोचते रहते हैं कि पता नहीं कैसे, पता नहीं कब, पता नहीं क्यों, ऐसा। तो देवर वॉन्डरिंग एट हिज रीअपीयरेंस, के फिर से कहाँ से आ गया। हिज पैशन, और ये इतना क्यों जोश में है। हिज वाइल्ड एनिमल हाउसिंग, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। देयर मदर रोज फ्रॉम हर बास्केट चेयर एंड केम टुवर्ड्स हिम वरीड अनॉयड सेइंग स्टॉप इट रवि। उसकी माँ भी जो है, जो बास्केट चेयर पर बैठी हुई थी, वो भी उसको ऐसा करते हुए देख करके आती है और थोड़ी सी वरीड है, अनॉयड है। अनॉयड में तो होता है चिढ़ा हुआ होना। सेइंग, ये कहते हुए आती है कि बंद करो रवि, क्या कर रहे हो तुम, डोंट बी ए बेबी, ऐसा बच्चे के जैसे क्यों रो रहे हो। हैव यू हर्ट योरसेल्फ, क्या हुआ, चोट लग गई तुमको। सीइंग हिम अनअटेंडेड टू, अब बच्चे देखते हैं कि चलो उसको माँ देख रही है। द चिल्ड्रन वेंट बैक टू क्लास्पिंग देयर हैंड्स एंड चैंटिंग, बच्चे सब फिर से हाथ में हाथ जोड़ लेते हैं और अपना उनका गाना शुरू हो जाता है। द ग्रास इज ग्रीन द रोज इज रेड, यही जो बच्चे तब से गा रहे थे वही गाना शुरू कर देते हैं। बट रवि वुड नॉट लेट देम, लेकिन रवि ऐसा कैसे बर्दाश्त कर लेगा भाई, उतने देर तक कुछ छुपा हुआ था और अब सडनली कोई ऐसे हम इतने देर छुपे रहे और मेरे धप्पा का वैल्यू नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। He tore himself out of his mother's grasp, माँ की जो पकड़ है उससे वो अपने आप को छुड़ाता है। And pounded across the lawn into their midst, और लॉन से छलांग मारता हुआ, लॉन से होता हुआ वो पहुंच जाता है यहाँ उनके बीच में, बच्चों के बीच में। With his head lowered so that they scattered in surprise, और अपना सिर नीचे करके और दौड़ता है ऐसा हो कि बच्चे सब थोड़ा बिखर जाते हैं अचानक से उसको ऐसे आता हुआ देख करके कि आई वॉन। वो चिल्ला रहा है कि मैं तो जीता हूँ, ही बॉट, वो चीख रहा है। शेकिंग इज हेड सो दैट द बिग टीयर्स फ्लू, और अपना सर ऐसे मतलब हिला रहा है कि आंसू जो है वो बह नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं इधर उधर। रघु डिडंट फाइंड मी, आई वॉन, कि रघु तो हमको नहीं ढूंढ पाया तो हम ना जीते। इट टुक देम अ मिनट टू ग्रास्प व्हाट ही वाज सेइंग, उनको 1 मिनट लगा समझने में ये क्या रहा है। इवन हु ही वॉज, और ये कौन है, ये कहाँ से आया, ये खेल भी रहा था कि नहीं उस समय। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये बहुत देर तक छिपा रह गया और तब तक 2-3 गेम ख़त्म हो चुका है, तब ये पहुँचा है। अब इनको ये भी याद नहीं है कि जो गेम पहला था उसमें ये था या नहीं था, और ये कौन से गेम को लेकर के ऐसे आया है और हल्ला कर रहा है, वो भूल चुके थे तब तक। 3-4 गेम हो चुका है तब तक और ये छुपा ही रह गया। अरे ये एकदम बेकार चैप्टर है। ऐसा होता है क्या? They had quite forgotten him, वो तो उसको बिल्कुल भूल चुके थे। रघु had found all the others long ago, रघु ने कब का सबको ढूंढ लिया था। There had been a fight about who was to be it next, अगली बार चोर कौन बनेगा, इस पर खूब झगड़ा भी हुआ था। It had been so fierce, और झगड़ा इतना भयंकर हुआ था, इतना fierce था that their mother had emerged from her bath and made them change to another game, कि उसकी माँ जो बेचारी नहाने के लिए गई हुई थी, यही शुरुआत में बात हुई थी कि गर्मी से बचने के लिए नहाना, वो टैल्कम पाउडर लगाना, फ्रेश साड़ी पहनना, वो सारा नहाना धोना छोड़ करके वो आई और उन सबको मार पीट करके दूसरा गेम चालू करवाएं कि बंद करो ये खेल,
इतना तुम लोग लड़ते हो, दूसरा खेल खेलो। ये तो होता ही है सबके साथ। देन दे हैड प्लेड अनदर एंड अनदर, उसके बाद दूसरा गेम खेले, उसके बाद फिर और दूसरा गेम खेले। ब्रोकन मलबरीज फ्रॉम द ट्री, पेड़ से मलबरीज तोड़े, ईटन देम, उसको खा भी गए। हेल्प द ड्राइवर वॉश द कार व्हेन देयर फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क, पिताजी काम से जब वापस आए तो कार आई, कार जो है ड्राइवर के साथ मिलकर के कार को धोए भी। हेल्प द गार्डनर वाटर द बेड्स, जो गार्डनर है वो पूरा पानी पटाया, कैरी सब में उसमें भी मदद किए। तो बच्चे मदद क्या करेंगे, तो परेशान करते हैं। तो टिल ही रोड एट देम एंड सो ही वुड कंप्लेन टू देयर पेरेंट्स, गार्डनर की ऐसी मदद करते हैं ये लोग, जो बेचारा दुखी होकर के इनको भगाता है वहाँ से, कहता है कि नहीं तुम्हारे माँ बाप को बोले तो फिर समझना। मतलब खूब सबको तंग वंग किए, ये सारा कुछ हो गया है। और उतनी देर रवि छुपा ही हुआ था, तो उसको कौन याद रखेगा। द पेरेंट्स हैड कम आउट, पेरेंट्स बाहर आ चुके थे। टेकन अप देयर पोजीशन इन द केन चेयर, अपने केन चेयर पे बैठ चुके थे, जैसा शुरुआत में बात हो रही थी। दे हैड बिगन टू प्ले अगेन, बच्चे फिर से खेलने लगे थे। सिंग, गाने लगे थे। चैंट, वो अपना जो पढ़ुआ जिसको कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ुआ पढ़ने लगे थे। ऑल दिस टाइम नो वन हैड रिमेंबर्ड रवि, और पूरे टाइम में रवि को किसी ने याद नहीं किया था, क्योंकि बेचारा छोटा सा था, ऐसी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी नहीं, कभी वो जीता भी नहीं था। उसने खुद ही कहा है कि आज अगर मैं जीत गया तो समझिए कि जुल्म ही हो जाएगा। Having disappeared from the scene, he had disappeared from their minds clean। ठीक है, जैसे वो सीन से गायब हुआ, वो सबके दिमाग से भी गायब हो गया, एकदम क्लीन, पूरी तरह से गायब हो गया। डोंट बी अ फूल रघु, सॉरी डोंट बी अ फूल, रघु से रफली, रघु थोड़ा रफ होकर के बोलता है ये बेवकूफ़ के जैसे करो मत, पुशिंग द साइड, उसको थोड़ा साइड में धकेल देता है। एंड इवन मीरा से स्टॉप हाउलिंग रवि, और मीरा भी कहती है कि रवि ऐसे तुम क्यों चीख रहे हो, चिल्लाना बंद करो। इफ़ यू वांट टू प्ले यू कैन स्टैंड एट द एंड ऑफ द लाइन, उनको खेलना है तो जाके पीछे खड़े हो। एंड शी पुट हिम देयर वेरी फर्मली, और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और वहाँ पे ले जाके खड़ा करेगी, यहीं खड़े रहो, खेलना है तो मतलब भागो यहाँ से, कहने का मतलब। द गेम प्रोसीडेड, गेम चालू होता है। टू पेयर्स ऑफ आर्म्स रीच्ड अप एंड मेड एन आर्क, बच्चे एक और गेम खेलते हैं। ठीक है, कि एक ऐसे हाथ करेगा, दूसरा एक और अपना ऐसे हाथ करेगा, और दोनों मिल करके ऐसे हाथ होंगे, उसमें से बीच से बच्चे क्रॉस करेंगे। ये सब गेम होते थे, मुझे याद है। द गेम प्रोसीडेड, गेम आगे बढ़ता है। टू पेयर्स ऑफ आर्म्स रीच्ड अप, ठीक है, और मेड एन आर्क, आर्क होता है कि इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो आर्क होता है। द चिल्ड्रन ट्रूप्ड अंडर इट, बच्चे उसके नीचे से गुजर रहे हैं। एंड अगेन इन अ lugubrious circle, ducking their heads and intoning। और फिर से वही गाने का टोन वही है जैसे जो हम लोग शुरुआत में देखे थे, बच्चे जो रिंगा रिंगा रोजेस गाते हैं। बस अपना सर नीचे करके वहाँ से डक करना मतलब होता है नीचे करके सर अपना वहाँ से गुजरना। और जो इंटोनिंग सबका मीनिंग दिया हुआ है कि रिसाइटिंग और चैंटिंग विद अ स्मॉल राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ द वॉइस, की कभी थोड़ा तेज़ कभी थोड़ा धीमा, वो जो पिच ऊपर नीचे होते रहता है उसमें बच्चे गाते हैं। तो वैसे उनका गाना फिर शुरू हो जाता है, वो अपना खेल आर्क वाला खेल खेलना शुरू कर देते हैं। द ग्रास इज़ ग्रीन द रोज इज़ रेड, यही उनका गाना शुरू हो जाता है। रिमेंबर मी व्हेन आई एम डेड 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 डेड, कि याद रखना मुझे भी। एंड द आर्क ऑफ थिन, ये मतलब गाने का ही है। द ग्रास इज़ ग्रीन द रोज इज़ रेड रिमेंबर मी व्हेन आई एम डेड, ऐसा करके वो गाना बच्चे गा रहे हैं। एंड द आर्क ऑफ थिन आर्म्स ट्रेम्बल्ड इन द ट्वाइलाइट, और शाम होने लगी है, वो जो आर्क है वो थोड़ा थोड़ा अब झिलमिल हो गया है, अंधेरा हो रहा है, ये बहुत देर तक छुपा रह गया था। एंड द हेड्स वेर बोल्ड सो सैडली एंड देयर फीट ट्रैम्प टू दैट melancholy refrain so mournfully so helplessly that Ravi could not bear it। और जो खेल चल रहा था, वो जो बच्चे खेल रहे थे सर झुका करके वहाँ से गुजर रहे थे, वो इतना सैड लग रहा था। एंड देयर फीट ट्रैम्प टू दैट melancholy refrain so mournfully, और उनके पैरों की जो आवाज़ उसी गाने के साथ चल रही थी, वो इतना मोurnful लग रहा था।
मोर्न होता है, कोई मर जाता है तो उसके लिए जो विलाप होता है उसको मोर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एकदम चिड़ा हुआ था, उनका गाना वाना इसको एकदम मनहूस लग रहा था, कुछ इसको जिसको हम कहते हैं सुहाना नहीं, इसको कुछ सुहा नहीं रहा था उस समय, सब लग रहा था जैसे मनहूसियत है। सो मोर्नफुली, सो हेल्पलेसली दैट रवि कुड नॉट बेयर इट, कि रवि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ही वुड नॉट फॉलो देम, वो उनके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। ही वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस फ्यूनरल गेम, ये जो पता नहीं क्या कौन मरघट का गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं खेलना है, मना ये बोल दे, अपने आप से कह रहा है कि मुझे नहीं खेलना इनके साथ। ही हैड वांटेड विक्ट्री एंड ट्रियम्फ, उसको तो जीतना था। विक्ट्री ट्रियम्फ दोनों का मतलब जीत ही होता है, तो उसको तो जीत चाहिए थी, विजय चाहिए था, नॉट अ फ्यूनरल। ये जो हो शोक मना रहे हैं ये तो नहीं करना था। बट ही हैड बीन फॉरगॉटन, लेकिन सब ने उसको बुला दिया था, लेफ्ट आउट, छोड़ दिया था उसको। एंड ही वुड नॉट ज्वाइन देम नाउ, और अब वो उसको ज्वाइन करने भी नहीं जाएगा, अब उनके साथ वो खेलने के लिए जाएगा भी नहीं। He had been forgotten, left out, and he would not join them now. अब उनके साथ वो खेलेगा भी नहीं। The ignominy of being forgotten, और ये जो है सो ignominy का मतलब होता है जो दुख होता है, जो तकलीफ़ होती है, और being forgotten, तो ये भुला दिए जाने का जो दुख था। How could he face it? इसको वो कैसे फेस करता? He felt his heart go heavy, इसको अपना मन बड़ा भारी लग रहा था। And ache inside him unbearably, और अंदर ही अंदर उसको बड़ा दर्द हो रहा था, unbearably, जो बर्दाश्त के बाहर था। He lay down full length on the damp grass, थोड़ी भीगी हुई सी ग्रास है, पानी पटाया गया है अभी, उसी पे वो लेटा हुआ है। Crushing his face into it, रूठ गया है जा करके वहाँ पे, अपना चेहरा उसी घास के तरफ, ज़मीन के तरफ ऐसे करके वो पड़ा हुआ है। नो लॉन्गर क्राइंग, अभी लेकिन वो रो नहीं रहा है। साइलेंस बाय अ टेरिबल सेंस ऑफ हिज इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस होता है मतलब जिस चीज़ का कोई वजूद नहीं होता है, जिसको तो समझे भुला दिया, ऐसा लग रहा है इसको जैसे कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। तो उस चीज़ का जो टेरिबल यानी बहुत दुख देने वाला जो सेंस होता है, जो फीलिंग होती है, वो उसके अंदर है, और इसको फील हो रहा है जैसे कि मुझे सबने भुला दिया है। ये जो लेखिका महोदय, इनको बड़ा प्रणाम है, अनीता देसाई जी को, ठीक है। ये क्लास 7th में अगर क्लास 7 की ये किताब मैंने देखी होती तो मैं इसको चुनता भी नहीं। इसके बाद हम कोई अच्छी सी कहानी पढ़ेंगे कि आपको मज़ा आए, ठीक है। ऐसी कहानियाँ, ठीक है, ये बड़ी बेकार कहानी थी, आई एम रियली टेलिंग यू। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग एक आध चैप्टर थोड़ा ढंग का पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग था। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे माई लॉस्ट डॉलर, ये शायद थोड़ा अच्छा हो, ओके। और उसके बाद फिर हम लोग पोएम करेंगे। चलिए आज के लिए यहीं छोड़ते हैं, आज थोड़ा 10 मिनट पहले ही निकल सकते हैं। थैंक यू।